आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स जहां से लगभग आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं और ये हर साल रिपीट होते हुए क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 15 टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं उनमें कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चंस आते हैं और वो रिपीट होते हैं हर बार। चलिए देखते हैं उसमें कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपको तैयार कर लेना है पॉलिटी में एसआर बोमाई और आर्टिकल 356। अगर आप 2015 से 2024 तक के पेपर्स को देखें तो यहाँ से 4 और 5 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। 2015 में आया है, 2018 में आया है, 19 में आया है और 23 में भी आया है। तो इट इज़ ऑलवेज अ की पॉलिटी टॉपिक। ठीक है। सेकंड टॉपिक जो आपको देखना है, रिट्स अंडर आर्टिकल 32। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि रिट्स जो है 5 तरह की होती है। क्यो वारंटी होती है, मैंडमस होती है, प्रोहिबिशन होती है, सर्टियोररी होती है। एग्जैक्टली राइट। तो रिट्स अंडर आर्टिकल 32 यहाँ से भी हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अगर पेपर को देखेंगे 2016 में आया है, 18 में आया है, 22 में भी आया है। ठीक है। सो दीज ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है रिट्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली फ्रेम्ड एज मैचिंग या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको याद होगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशव नंदा भारती केस में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमेशा से मैं पिछले 10 साल के मैं पेपर्स की एनालिसिस कर रहा हूँ और एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे 2015 में क्वेश्चन है, 21 में है, 22 है। समटाइम्स इन कंजुगेशन विद अमेंडमेंट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कभी कभी तो एकदम सिंपली मतलब डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि अमेंडमेंट्स के साथ जोड़ के या फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ के इसे पूछा जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यूनियन टेरिटरी स्टेटस। यहाँ से भी अगर आप देखें तो आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। 2020 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है। स्पेशली आफ्टर 2019 के बाद क्यों इसकी वैल्यू बढ़ गई है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पॉलिटी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हर साल लगभग हर साल क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद अब आप देखिए ज्योग्राफी में रिवर्स फ्लोइंग थ्रू मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। आप देखेंगे लगभग 3 क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा ही रहे हैं, जैसे 2016 में आया है, 18 में आया है, 22 में आया है। समटाइम्स रिपीटेड इन ज्योग्राफी मैचिंग, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इनको मैच करवा लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे गंगा है, यमुना है, घाघरा है, ये कहाँ से निकलती है या फिर किन स्टेट से होकर गुजरती है। बहुत बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि नेशनल पार्क्स जो है, कौन से नेशनल पार्क में से कौन सी नदी बह के निकलती है। राइट। देन देयर इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पे 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। 2015 में आया है, 19 में आया है, 23 में आया है। और इसे पूछा कैसे जाता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक हिस्ट्री के थीम के साथ मिलाकर इसे पूछा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जीएसटी अमेंडमेंट। इस पे भी 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। 2018 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है। ठीक है। बट ये हमारे लिए अब की बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी जीएसटी की कुछ रेट्स को हटाया गया है। राइट। सम स्लॉट्स हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम, तो जीएसटी अमेंडमेंट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनाना होगा तो ये फिजिकल फेडरलिज्म और टैक्सेशन के साथ मिला के इसे पूछ सकते हैं और जनरली यूपीपी से उतने डिटेल में नहीं जाता है। राइट। फिर उसके बाद आप देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं, इस पे भी 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। 17 में आया, 18 में आया, 21 में आया और 23 में भी आया। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फीचर्स में क्या है? इससे पूछा जाता है फाइनेंस कमीशन और इंटर स्टेट काउंसिल्स के साथ जोड़ के, फाइनेंस कमीशन और इंटर स्टेट काउंसिल के साथ जोड़ के। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिकल 360 पे। यहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 15 में बनाया, 19 में बनाया, 22 में बनाया। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लेस फ्रीक्वेंट बट ऑलवेज इंपॉर्टेंट।
इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। बिकॉज क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म में सीधे ये फाइनेंस कमीशन पे आर्टिकल 280, इंटर स्टेट काउंसिल्स, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। अब यहाँ पे एक आपको बेनिफिट है, सेंसस देखिए हमेशा 10 साल के इंटरवल पे आता है। 2011 में सेंसस आया था, 2021 में आना चाहिए था, बट अभी तक ये सेंसस आया नहीं है, 2021 में सेंसस नहीं आया है। तो 2011 का जो डेटा है उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे सेंसस में, ठीक है। 16, 18, 22 डेमोग्राफिक्स और पॉपुलेशन क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। मतलब डेमोग्राफी और पॉपुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ इन्हें लिंक कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, इंडिया की मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। यहीं पे आपसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रामसार साइट्स। अब रामसर साइट्स में 2 चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो नेशनल लेवल पे और एक यूपी के लेवल पे, दोनों ही लेवल पे आपको रामसर साइट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन रामसर साइट पे आ जाते हैं। बहुत बार होता है ना, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में रख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है, या फिर अगर वन लाइनर स्टेटमेंट्स में पूछा जाए तो पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी रामसर साइट है, या नेचुरल नेचुरल रामसर साइट है या मैन मेड नेचुरल साइट है, ठीक है। तो इसमें आपको एकदम कंफर्टेबल रहना है और इसमें आपको करंट के साथ अपडेट रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर कोई ऐसी नई रामसर साइट डिक्लेयर करी गई हो, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, 2020 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, राइट। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है, मतलब अक्सर ही इसको पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। 17 में था, 19 में था, 21 में भी था। इसमें गवर्नेंस और लोकल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, एग्जैक्टली एक्सेट्रा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंचायत के लिए जो कमेटीज बनी है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ये पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट करी गई थी, पहला पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन या न्यूट्रिएंट रन ऑफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। 2018 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन और वाटर बॉडीज के साथ मिला के इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आपको पता ही है कि सिलेबस के अंदर पोल्यूशन एक टॉपिक है, और उस टॉपिक में क्या है, जब भी वाटर पोल्यूशन की बात होती है तो उसमें क्या है, रन ऑफ्स की बात होती है। रन ऑफ्स की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन बेसिकली होता क्या है, एल्गल ब्लूम होता है। एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक तो एकदम रटे रहिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉमन सिविल कोड हो गया, पंचायत हो गया, शराबबंदी हो गया, लाइक दैट। 2015, 18, 21, 23, ये दीज आर ऑफन आस्क्ड विद फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी कंपैरिजन, इसमें पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ना, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि टोटल इतनी सारी चीज़ों में, मतलब मैंने जो आपको 15 टॉपिक्स बताए हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 45 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं, राइट। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, दीज टॉपिक्स आर हाई ROI टॉपिक्स, दीज आर हाई ROI टॉपिक्स। तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है, पहले 3-4 दिनों के अंदर हमें ये टॉपिक्स को कवर कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर 3 क्वेश्चन नहीं भी आया, बाय द वे अगर हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आया तो भी आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि यूपी पीसीएस में जो कट ऑफ बनेगा, यूपी पीसीएस का जो कट ऑफ होगा वो जनरल मेल के लिए बहुत ज़्यादा होगा, तो 85 क्वेश्चंस के आसपास होगा। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। 85 क्वेश्चंस के आसपास होगा, बट ये आफ्टर नेगेटिव मार्किंग होगा, आफ्टर डिडक्शंस। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर 85 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन आपको मिल गए इधर से ही, तो बाकी आपका काम बहुत आसान हो गया। तो आप इन 15 टॉपिक्स को कायदे से कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ ठीक है, इस वीडियो से मेरा कुछ बेनिफिट हुआ है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इन टॉपिक्स में आपका भी कुछ सजेशन हो सकता है, अगर आपको लगता है इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक्स हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।